इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती। मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। एक काश हमारे मुल्क में ऐसी फिजा बने, इतने जुल्म तशद्दुद खाने के बावजूद भी हम मुसलमानों के ऊपर इतने मजालिम और इतने जुल्म खाने के सताने के बावजूद भी हम मुसलमानों की जुबान से वफादारी की बात। आपने एक वीडियो देखा होगा कुछ दिन पहले, आपके ऊपर हाथ उठ जाता है। मैं आप लोग सब देखते हैं, इसके हवाले से पढ़ता हूँ कि एक काश हमारे मुल्क में ऐसी फिजा बने, एक काश हमारे मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तुरंत मुसलमान को ढूंढ। एक काश हमारे मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तुरंत मुसलमान को ढूंढो। और लुटने पाए ना मस्जिद की आबरू, अस्ते से शुरू का वजह बता देगा। लुटने पाए ना मस्जिद की आबरू। एक काश हमारे मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तुरंत मुसलमान को ढूंढो। और लुटने पाए ना मस्जिद की आबरू। ये फिक्रमंदियों के निगहबान को भी हो, ये फिक्रमंदियों के निगहबान को भी हो। हजरत उलमाए किराम, स्टेज के मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमा और मदरसे के अजीज तलबा और मेरे बुजुर्गों, इस गांव के और नौजवान साथियों, मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त को तर्क करके, इसकी सहूलियात को तर्क करके, छोड़ करके मुझे यहाँ आप लोग यहाँ सुनने की, यहाँ बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हजरात, मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज हम सब यहाँ अपने मुल्क का 77वां जमहूरिया मनाने के लिए जमा हुए हैं। हालांकि यौम जमहूरिया हम हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में रिपब्लिक डे के नाम से याद किया करते हैं। हालांकि हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 ईस्वी 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन सबको बराबर का दर्जा देने वाला कानून अभी तक नहीं बना था। इसलिए हमारे कौमी रहनुमाओं ने मिलकर एक दस्तूर साज होने की तशकील की और बरसों की कोशिशों के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सदाकत में इस हिंदुस्तान जमहूरियत, हिंदुस्तान जमहूरियत इंसाफ और मुल्क के सभी लोगों के लिए मसावत के उसूल पर मदनी हिंदुस्तान का आईन तैयार किया गया। इस मुल्क के हिंदुस्तान का कानून तैयार किया गया। इसी वजह से 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के नाम से याद किया जाता है, 26 जनवरी के नाम से याद किया जाता है, यौम जमहूरियत के नाम से याद किया जाता है, गणतंत्र दिवस के नाम से याद किया जाता है। मेरे दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं, इसी के ऊपर मुझे बात बता दूं कि आजाद हिंदुस्तान की तारीख में जो व्यक्ति दिहाई अहमियत को हामिल है, एक 15 अगस्त 1947 ईस्वी जिसमें मुल्क अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ, और दूसरा 26 जनवरी इस आजाद मुल्क में जमहूरी कानून नाफिज हुआ। और पहला यौम जमहूरिया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मनाया गया। और आज के दिन भी इंतहाई जैसे जोश और फख्र के साथ तमाम हिंदुस्तानी जश्न जमहूरियत मना रहे हैं। अब आइए सोचें कि आज के दिन जमहूरियत के नाम पर हम क्यों जश्न मनाते हैं। मेरे दोस्तों भाइयों, ये खुशी और जश्न का दिन एक तो उम्र का डाका नहीं मिला, एक 2 साल इंतजार करके नहीं मिला, बल्कि पूरे 300 साल की तवील जद्दोजहद के बाद मिला है, जिसकी तारीख का हजबा हिंदुस्तानियों के खून से मजबूत है। और मुसलमानों खास तौर पर उलमाए किराम अपनी सरकत जद्दोजहद और अपनी जान को न्यौछावर करने वालों में सबसे अव्वल में थे। एक अंग्रेज मौलिक डॉक्टर थॉमसन 1857 की जंग आजादी के सिलसिले में अपनी याददाश्त में लिखता है कि दिल्ली की चांदी चौक से लेकर पेशावर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिसमें उलमाए किराम की गर्दनें लग रही हो, जिसमें किसी मौलवी की लाशें न लगी हो। जंग आजादी में मुसलमानों की कुर्बानी अलग कर दे तो ये मुल्क, ये हिंदुस्तान कभी आजाद न होता। मैं तारीख के हवाले से ये बात कहना चाहता हूँ, मैं तारीख के हवाले से बात कहता हूँ कि आजादी मिलने के बाद इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला खड़ा हुआ कि इस
इस मुल्क का दस्तूर कैसा हो, अक़लियत और शरीयत के दरमियान हुकूक किस तरह तय किए जाए, आईन और दस्तूर मजहबी हो या लामजहबी, तो याद रखिए इस मुल्क में सेकुलर जमहूरी निजाम नाफिज कराने में जमीयत उलमा हिंद के रोल और किताब का असरअंदाज नहीं किया जा सकता। चुनांचे हिंदुस्तान के कानून के शुरू सफात में साफ साफ लिखा गया है, वो आप भी सुने। हम हिंदुस्तानी आवाम ये तजवीज़ करते हैं कि इंडिया की आजाद समाजवादी जमहूरी हिंदुस्तान की हैसियत से वजूद में लाया जाए, जिसमें तमाम शहरियों के लिए समाजी, माशी, सियासी इंसाफ, आजादी ख्याल, इजहार राय, आजादी अकीदों, मजहब और इबादत, इंफरादी तशद्दुद और इखराज को यकीनी बनाया जाएगा और इस मुल्क में सालियत यकजहती को कायम रखा जाएगा। 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने दस्तूर की इसी इब्तिदाइया में रफ्स सेकुलर का इजाफा किया। मेरे दोस्तों 26 जनवरी को हम तमाम हिंदुस्तानी जश्न जमहूरियत और ये जमहूरियत मनाकर शहीदाने मुल्क को बेहतरीन खराजे अकीदत पेश करते हैं। इस मुल्क की आजादी में उलमा की गर्दनों को काटकर धरती पर लगाया गया था। इसी आजादी को देखने के लिए माओ ने अपनी सबूतों की जुदाई बर्दाश्त की थी। इसी आजादी के लिए बेशुमार औरतों को बेवार किया, लाखों बच्चे यतीम हुए, लेकिन हमारे अकादर की जुर्रत और हिम्मत को सलाम करता हूँ कि अपनी जान की परवाह किए बगैर मैदान कार साबित कुछ पड़े तरफ के गले में हुए थे खंजर से, तरफ के गले में हुए थे खंजर से, बड़े ही गजब का कलेजा था मरने वालों का। लेकिन आज हमने इस आजादी की कदर कीमत को भुला दिया, आजादी जमहूरियत के तकाज़ों को अपने पैरों तले रोल रहे हैं और आजादी जमहूरियत के इस मुल्क को खतरे में डाल रहे हैं। आखिर किस लिए इस मुल्क को आजाद कराया गया था? आखिर किस लिए अंग्रेजों की गुलामी से चंगुल से छुड़ाया गया था? आखिर किस लिए इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाया गया था? कि आजादी का यही मकसद था। मेरे दोस्तों सोचिए, मेरे भाइयों सोचिए कि आजादी का यही मकसद था। आखिर किस लिए इस मुल्क को अंग्रेजों की चंगुल से छुड़ाया गया था? जब तक की सियासी पार्टियां तासुब, नाइंसाफी, हक तलफी, अदम रवादारी की राह को छोड़कर एक जहती इंसाफ पसंदी और इंसानी सच्चाई दोस्ती के रास्ते पर नहीं आएगी, तो याद रखिए यहाँ का एक फर्द हर बाशिंदा परेशान रहेगा। तो आइए हम कहते हैं कि वतन हमारा ऐसे ना छोड़ पाए कोई, वतन हमारा ऐसे ना छीन पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसे ना तोड़ पाए कोई। दिल हमारा एक है हमारी जान, दिल हमारा एक है हमारी जान। हिंदुस्तान हमारा है, हम है इसके शान, और खिलाफ होने तो कोई जान थोड़ी है, खिलाफ होने तो कोई जान थोड़ी है। अरे ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। खिलाफ होने तो कोई जान थोड़ी है, अरे सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और सभी की खून शामिल है इस हिंदुस्तान की मिट्टी में, सभी की खून शामिल है इस हिंदुस्तान की मिट्टी में। अरे चल हट, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अरे चल हट, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और कुछ लोग हैं जो हम सबको दहशतगर्द, फिरकापरस्त और हम मुसलमानों को बांटना चाहते हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं, यानी फुट डालना चाहते हैं, इख्तिलाफ पैदा करना चाहते हैं। हम मुसलमान और हिंदुओं को बीच में इख्तिलाफ पैदा करना चाहते हैं, गंगा जमुना तहजीब को तहजीब को बांटना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं। और हद की बात तो ये है कि हमें और कहीं और भेजने की बात करते हैं। उनसे मैं कहता हूँ कि दिल, धड़कन और जान है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग दिल, धड़कन और जान है। देखिएगा कि दिल, धड़कन और जान है हिंदुस्तान में, दिल, धड़कन और जान है हिंदुस्तान में। हम क्या जाने क्या है पाकिस्तान में? दिल, धड़कन और जान है हिंदुस्तान में। अरे हम क्या जाने क्या है पाकिस्तान में? और तुझ में हो औकात तो खुल्लम खुल्ला गाड़ के रख देंगे तुझको हम मैदान में, गाड़ के रख देंगे तुझको हम मैदान में। और तो कुछ लोग कहते हैं, सोचते सारे हिस्ट्री को पढ़ते हैं, मुसलमानों को सब चीज को जानते हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं। उनसे कहता हूं कि यकीन हो कि न हो, बात तो यकीन की है, यकीन हो कि न हो, बात तो यकीन की है। अरे मेरे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है, यकीन हो कि न हो, बात तो यकीन की है। अरे हमारे मेरे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है, और हमारे मुल्क में सभी लोग एक भाई भाई की तरह हैं। अरे ये दूरियों की सियासत तो किसी जमीन की है, दूरियों की सियासत किसी जमीन की है। आज इस्लाम है कि बताया जा रहा है कि तेजी के साथ क्यों फिर, इसकी वजह मैं बताता हूँ कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो जाए तो तुम्हारा लुक़मा हराम हो जाएगा। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया
कि तुम्हारा सिख पड़ोसी हो जाए, तुम्हारा ईसाई पड़ोसी हो जाए, तुम्हारा मुस्लिम पड़ोसी हो जाए, हिंदू पड़ोसी हो जाए। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हारा हिंदू पड़ोसी हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारा पड़ोसी हो जाए तो तुम्हारा लगना ऐसा होता है कि यहाँ से मुसलमान के घर के यानी कि मुसलमान ही का घर हो। इसी वजह यही वजह है कि मुसलमान इस्लाम बिल्कुल तेजी के साथ फैलता जा रहा है, फैलता रहेगा। तो मैं कहता हूँ कि प्यार मोहब्बत बांटोगे तो अच्छे अच्छे बंदे हो जाओगे। प्यार मोहब्बत बांटोगे तो अच्छे अच्छे बंदे हो जाओगे। अरे कीचड़ सबसे फेंकोगे तो खुद गंदे हो जाओगे। प्यार मोहब्बत बांटोगे तो अच्छे अच्छे बंदे हो जाओगे। अरे कीचड़ सबसे फेंकोगे तो खुद गंदे हो जाओगे। अरे हमें मिटाने की कोशिश में तेरी नस्ल फना हो जाएगी। अरे हम सूरज हैं, आग मिलाओगे अंधे हो जाओगे। हम सूरज हैं, आग मिलाओगे अंधे हो जाओगे। और आखिरी शेर कहते मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। हम मुसलमानों के आप मार दें, गालियां दें, सताएं, कर बदल कर दे, ये सारी चीजें बर्दाश्त कर सकता है, सब चीज बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अब चाहे कि मुसलमानों के गांठ पे हाथ उठाए, शरीयत में कोई आ जाए, इस्लाम पे कोई आ जाए, तो इस चीज को मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बात को कभी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता। शेर देखिएगा कि हम अपने ही मुंह में नहाने की कसम खाई है, हम अपने ही मुंह में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। और चाहे हम मुसलमान पे जितने भी हो जाए जुल्म सितम, अरे हमने तो इस्लाम बचाने की कसम खाई है, हमने तो इस्लाम बचाने की कसम खाई है। वाह फिर